जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची में बदलाव, स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर, जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार प्रत्याशियों के बदलाव की प्रक्रिया में काफ़ी तेजी के साथ परिवर्तन ला रहे हैं। और लगातार हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा आज कन्नौज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के साथ में राहुल गांधी जी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी मौजूद थे। और कन्नौज की जो लोकसभा सीट है, जहां से स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो उनके लिए रोड शो करने और उनके लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज राहुल गांधी और संजय सिंह कन्नौज की धरती पर आए। तो लगातार अखिलेश यादव जी जहां पर आज उन्होंने अपने लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से खुद के लिए वोट मांगे, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में और बाहर अन्य राज्यों में जो भी प्रत्याशी, सभी के लिए अखिलेश यादव जी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं और लगातार धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पीडीए की रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी लगातार जनता को जोड़ रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। जहां पर 3 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। उसी को लेकर अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों की प्रक्रिया में भी अखिलेश यादव जी इस बार काफ़ी ज़्यादा सजगता के साथ और सहजता के साथ फैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को लेकर आज हम बात करेंगे कुशीनगर की जो लोकसभा सीट है वो, क्योंकि अभी ये जो लोकसभा सीट है कुशीनगर की, ये चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। क्योंकि इस पर केंद्र बिंदु बने रहने के बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि कुशीनगर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कब्जा होने के साथ ही साथ यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ से बीजेपी के विजय दुबे जी चुनावी मैदान में 2019 में उतरे थे और उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से विजयश्री प्राप्त की थी। जहाँ पर इस बार नरेंद्र मोदी जी 400 पार जैसे नारों के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ अब की बार उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जहां पर एक बार पुनः 2024 के चुनाव के लिए जो बीजेपी की जो लोकसभा प्रत्याशी की जो सूची आई थी, उसमें से कुशीनगर की लोकसभा सीट से विजय दुबे को एक बार पुनः बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कुशीनगर की लोकसभा सीट से, कुशीनगर की लोकसभा सीट से बीजेपी के विजय दुबे वर्तमान समय में सांसद हैं और सांसद होने के साथ ही साथ दूसरी बार भी यानी कि 2024 के चुनाव के लिए भी उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं विजय दुबे जी। तो जो कुशीनगर की लोकसभा सीट है, यहाँ से विजय दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं पर यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से एक चर्चाओं में जो नाम है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अजय प्रताप सिंह को अखिलेश यादव जी ने कुशीनगर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया है। तो अजय प्रताप सिंह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अजय प्रताप सिंह जी उर्फ पिंटू सेंथेवाल इनका नाम है। तो लगातार ये इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और लगातार जो कुशीनगर की लोकसभा सीट है, वहाँ से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के लिए लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं और लगातार जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। तो लगातार पिंटू सेंथेवाल जी कुशीनगर की लोकसभा सीट पर लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लगातार पीडीए की रणनीति पर काम करते हुए ये लगातार लोगों को जोड़ भी रहे हैं। और उसके साथ ही साथ आज हम बात करेंगे जो कुशीनगर की लोकसभा सीट है, यहाँ से जो एक अन्य नाम जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं वो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ समय पहले समाजवादी पार्टी में एमएलसी हुआ करते थे। उसके बाद उससे भी अगर हम पहले का इतिहास देखें 2022 के चुनाव से पहले का, तो ये भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हुआ करते थे। लेकिन 2022 के चुनाव से पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी
को एमएलसी बनाया गया समाजवादी पार्टी में, और अब ये समाजवादी पार्टी से भी अलग हो चुके हैं। और इनके अलग होने के बाद इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जिसके वर्तमान समय में यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही साथ कुशीनगर की लोकसभा सीट से इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इनके नामांकन दाखिल करने से जहां पर चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है, कुशीनगर की जो लोकसभा सीट वो एक बार पुनः चर्चाओं में आ चुकी है, क्योंकि यहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर आगे क्या रणनीति रहने वाली है। क्योंकि अखिलेश यादव जी जहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से घटना हुई है, उस घटना के बाद जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त हो गया, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी बहुत ही सोच समझ के साथ बोल भी रहे हैं और लगातार सभी नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ से आज जो अजय प्रताप सिंह है, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है और वहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि आप लोगों को पता ही होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब समाजवादी पार्टी को छोड़ा, उससे अलग हुए, तब उन्होंने अखिलेश यादव जी के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं की, और अखिलेश यादव जी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 2022 के चुनाव में चाहे नीरज मौर्य जी हों, चाहे फिर नवल किशोर साक्य जी हों, चाहे फिर देवेश साक्य जी हों, या फिर अन्य समाज के जो लोग थे समाजवादी पार्टी में शामिल हुए 2022 से पहले, लेकिन अखिलेश यादव जी ने सभी को लगभग लोकसभा का टिकट दिया है। यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के जो भी समर्थक हैं, सभी को अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। और इसी के साथ ही साथ एक बात जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बन के आ रही है, वो ये है कि अगर यहाँ से बाई चांस जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह जी, अगर उनका नामांकन खारिज होता है, क्योंकि आप लोगों ने मध्य प्रदेश में घटना देख भी ली है, तो फिर ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्हें अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी कद्दावर नेता हैं। और जो कुशीनगर की लोकसभा सीट है, यहाँ की जो पड़गौना विधानसभा सीट है, यहाँ से वह 3 बार के विधायक रह चुके हैं और लगातार वह चर्चाओं का केंद्र बिंदु भी बने हुए हैं। यहाँ की जो 7 जो विधानसभा सीटें, उनमें से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 विधानसभा सीट पर गठबंधन का कब्जा है। अब थोड़ा जाति समीकरण को देख लें तो जाति समीकरण के हिसाब से ब्राह्मण, मौर्य, कुशवाहा, मुस्लिम, दलित, यादव, ये जो बाहुल्य